उपदेश चल रहा था और उस उपदेश में बताया गया था श्रावक कौन भगवान का अभिषेक और कौन मुनिराज को जो है आहार दे सकता है, उसकी क्या पात्रता है। हर कोई मुनिराज को दान नहीं दे सकता, हर कोई भगवान का अभिषेक नहीं किया कर सकता है। उसके लिए कहा गया है कि जो श्रावक हैं वही भगवान का अभिषेक कर सकता है। वो जो श्रावक हैं वही मुनिराज को आहार दान कर सकता है। यदि श्रावक नहीं है तो वह दान नहीं कर सकता। और उसके लिए सुबह का बताया गया था कि जो दान जो श्रावक जो है कौन सा होता है, जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, वही सच्चा श्रावक है। यदि तीन गुणों से सहित नहीं है तो वह श्रावक नहीं। और दूसरे बताया गया था कि जो अष्ट मूल गुणों का धारी है, जो अष्ट मूल गुणों का धारी है, वही जो है सच्चा श्रावक है, वही अभिषेक पूजन का पात्र है। अभिषेक पूजन का या अपने आहार दान देने का अधिकारी है। और यही कारण है कि आदिनाथ पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने उल्लेख किया है कि जब राजा ऋषभदेव थे, राज अवस्था में थे, और जब उनके यहाँ भरत, बाहुबली आदि संतान हुई, और जिस समय वह भरत आदि जो है 8 वर्ष की वय को प्राप्त हुए, 8 वर्ष की जो है उम्र को प्राप्त हुए, तो उस समय जो है राजा ऋषभदेव ने उन सभी पुत्र और पुत्रियों के लिए जो है कन्या श्रावक श्राविका के अष्ट मूलों को जो है अंगीकार कराया, उन अष्ट मूलों को धारण कराया, हमको उनके वो संस्कार किए। और यही कारण है कि परिपाटी हमारी अनादि काल से वह चली आ रही है और आज भी वह परिपाटी चल रही है। आप कर्नाटक जाइए, महाराष्ट्र जाइए, वहां पर भी ये परिपाटी हैं। वहां पर यदि बालक अधिकारी जो है 8 वर्ष के होते हैं तो उनके लिए श्रावक के वह संस्कार अष्ट मूल्यों के संस्कार दिए जाते हैं कि जब तक आपने अष्ट मूल्यों को धारण नहीं किया तब तक आप सच्चे श्रावक, सच्ची श्राविका नहीं है, तब तक आप पूजन नहीं कर सकते, तब तक आप उन्हीं को आहार नहीं दे सकते। आप तिजारा जाइए या और भी क्षेत्रों में जाइए या किसी मंदिर जाए, यदि कोई बालक यदि रहे अभिषेक करना चाहे तो उसको अभिषेक नहीं मिलेगा। जब वह देखते हैं कि 8 वर्ष का बालक हो गया, पूछते कितने वर्ष का, 8 वर्ष का बालक हो गया तभी वह अभिषेक का अधिकारी, 8 वर्ष का हो गया तभी वह बालक आहार देने का अधिकारी, मतलब वह अष्ट जो है वर्ष के होने पर वह अष्ट मूल गुणों को धारण कर सकता है। यहाँ तक कि आदि ग्रंथ में तो ये भी उल्लेख आया कि जिनसेन स्वामी जैसे महान आचार्य जिन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में ही मुनि दीक्षा मुनि बन गए और साधना करी,
तो वह 8 वर्ष की ऐसी अवस्था रहेगी जिसमें जो है, तो इसलिए उन संस्कार की बात हुई है। और आज जो है जगह जगह पर साधुओं के माध्यम से, हरिकाओं के माध्यम से, आदि त्यागी वृद्धों के माध्यम से जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जो है उन समाज में उन जो है बालिकाओं के लिए जो है या जो श्रावक श्राविकाओं के लिए ये जो है अष्टमूलियों के संस्कार की मौलिक बंधन संस्कार आदि की गतिविधि आज बड़े जोरों से चल रही है। क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि आज जो है हमारे समाज में जो है अनेक प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं। आज जो है बच्चे जो है स्कूल कॉन्वेंट आदि स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अथवा जो बड़े बच्चे होते हैं वो हॉस्टल आदि में पढ़ते हैं। और जब कॉन्वेंट क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं या कौन जो है हॉस्टल आदि में पढ़ते हैं, अनेक कॉलेज आदि में जाते हैं, अनेक अन्य शहरों में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो बहुत सारी उनके अंदर विसंगतियां आ जाती हैं। अथवा कोई जॉब कर रहा है और जॉब करने में जो है ऐसी संगति मिल जाती है जहाँ पर अनेक प्रकार की विसंगतियां आ जाती हैं। इसलिए आज वह जो है श्रावक के जो है वह जो संस्कार होना अति आवश्यक है, श्रावक के अष्टमूलों के, जिससे कि वह अष्टमूलों के संस्कार होने पर वह जो है उस नियम संयम से वह जो है बन जाता है, उनको जो है उससे संकल्पित हो जाता है और उन अन्य कुरीतियों से वह बच जाता है। और यही कारण है कि ये सारी आजकल व्यवस्थाएं चल रही हैं। और उसी जो है श्रृंखला में आज हम सभी साहिबाबाद जो है पारसनाथ जिला में बैठे हैं और यही भावना से बैठे हैं कि हम भी अपने जीवन में अपने जो है उनको संस्कार। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वर्षों जो है अष्टमूलों का पालन करते हैं, अष्टमूलों का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी मिराज से, किसी गुरु से, किसी भगवान के सामने उन्होंने वो संकल्प नहीं किया, और जब संकल्प नहीं किया तो ध्यान रखना, आप कितना भी जीवन में पालते होगा, संकल्प नहीं किया तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। आप देखते हैं कि जो है आप जो है जयपुर में किशनगढ़ गए आदि अन्य स्थान पर गए और वहां से आप मूर्ति ले आए, क्या मूर्ति ले आए, और मूर्ति ले आकर के आपने वेदी पर रख दी या अलमारी में रख दी, कमरे में रख दी। ध्यान रखना वो मूर्ति वो पूजनीय नहीं बन जाएगी, उसकी हम पूजा नहीं कर सकते, उसका अभिषेक आदि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी वह मूर्ति में जो है वह संस्कारित नहीं की। जब तक उस मूर्ति में मूर्तिमान का अथवा उसमें जो है पंच परमिष्टि आदि का या उसमें जो है अनंत आदि जो है परमिष्टि का, सिद्ध परमिष्टि का या पांचों कल्याण के उसमें भी संस्कार नहीं हुए हैं तो वह मूर्ति पूजनीय नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा होती है। उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से 5-6 दिन में उन मूर्तियों को जो है पूरे पंच कल्याण के क्या किए जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं। तभी जाके वह मूर्ति में अक्षय चमत्कार आता है, तभी वह पूजनीय और बंदनीय होती है। तो इसलिए जो है उनका होना अति आवश्यक है। आज आपके लिए सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है कि हम भी अपने जीवन को संस्कार करें। हम मुनि बने, आर्य बने, अच्छी बात है, नहीं बने तो कम से कम सच्चे श्रावक और श्राविका तो जरूर बन जाए। सच्चे श्रावक श्राविका भी बन गए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा।
तो इसलिए हमें जो है उन अष्टमूल गुणों को धारण करना है। और मैंने सुबह बताया था कि वो अष्टमूल गुण क्या है, क्या है? 5 उदंबर फल। क्या? 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, उमर, कटुमर और काकल। ये 5 जो है फल होते हैं, जिनको छोटे छोटे फल होते हैं, जिनको फोड़ने पर अनेक जीव उड़ते हुए हमें नजर आते हैं। ऐसे जो है फलों का भक्षण नहीं करना। वैसे हम लोग नहीं खाते हैं, वैसे हम लोग नहीं खाते हैं। कभी अनजान में कोई हो जाए कभी नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम त्याग कर देते हैं तो पूर्ण रूप से जो है उसका हम ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जो है 5 उदंबर फलों का त्याग करना है। और 3 मकार, 3 मकार क्या है? मध्य, मास, मधु, ये 3 मकार हैं। और इन 3 मकारों का हमें क्या करना है? इनका संकल्प पूर्वक जो है त्याग करते हैं, तभी वह अष्टगुणों का जो है संकल्प होता है। अच्छा, आपको बताना कितने लोगों ने संकल्प ले रखे हैं अष्टमूल गुणों के कि हम इन अष्टमूल गुणों का हमारा आजीवन के लिए त्याग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आज हमें पुनः जिन्होंने नहीं ले रखे हैं तो आज जो है पुनः अथवा हो सकता है आपने नियम लिए हो, जिन्होंने जो कह रहे हैं हो सकता है अपने मन से ले लिए हो, या हो सकता है भगवान के सामने ले लिए हो, या जनवाणी, लेकिन कई गुरु के सामने हमने उनका त्याग नहीं किया तो वो भी वह त्याग जो है हमारा अधूरा होता है। और उसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो उससे हम जो है क्या होते हैं, वहीं आदि हो सकता है, कई बार खंडित भी हो जाता है। तो इसलिए हमें गुरु के सामने लेना है। तो आज जो है सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ये संकल्प करना, जिनके नियम हैं अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं हाथ ऊपर, और नहीं है तो वो भी नियम ले सकते हैं कि आज से हम जो है उन अष्टमूल गुणों का पालन हम जीवन पर्यंत तक जो है उसका करेंगे। 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का हम त्याग करेंगे। तो उसके संकल्प करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है और ओम की ध्वनि बोलना करना है। क्या करना है? ओम की ध्वनि 3 बार। ठीक है ना? रेडी, तैयार। आप सभी के मंगल, जीवन में मंगल हो, आपका विकास हो, उन्नति हो, उसी भावना से आपके दोनों और मंगल आशीर्वाद आप सभी के लिए। आपने देव शास्त्र गुरु के शरण में ये संकल्प किए, आपके जीवन में संस्कार किए हैं और आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। ओम नमः शिवाय।